नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नई कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। घर में सारे भाई बहन से छोटी होने की वजह से मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मेरी सबसे बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी और दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। दोनों ही अपनी पत्नियों के साथ अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। मेरे साथ वाली बहन का नाम रोशनी था। हम दोनों बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन रोशनी गायब हो गई। घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे और फिर हार मारकर सारे घर वाले एक तरफ को बैठ गए थे और फिर उसे तलाश करना भी बंद कर दिया था। अब घर में मैं ही बची थी। मेरे साई बहन की शादी हो चुकी थी। अब मेरे माता पिता की नज़र मुझ पर थी। मेरे माता पिता हर डिमांड को समय से पहले ही पूरी कर दिए करते थे। मेरे मम्मी पापा को मेरी बहन की बहुत याद आती थी। मेरी बहन जब से इस घर से गई तो मेरे माता पिता मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। मुझे अपनी बहन के जाने का बहुत अफसोस था, मगर एक तरफ से खुशी भी थी कि मैं अपने माता पिता की नज़र में सबसे लाडली बन गई हूँ। क्योंकि मेरी बहन रोशनी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी, हर काम में सबसे आगे थी। इस वजह से मेरे माता पिता और सारे भाई बहन उससे ज़्यादा प्यार किया करते थे। पर जब से वह गायब हुई थी, मेरे सारे भाई बहन और मम्मी पापा का सारा ध्यान मुझ पर आ गया था। जैसे ही मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो मेरी मम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र हो गई थी। जबकि मैं अभी 19 साल की थी, मेरी मम्मी ने मेरे रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया था। जब कोई मुझे देखने आता तो मैं अपनी मम्मी से यह कहती कि मुझे अभी आगे और पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी थी। मगर मेरी मम्मी का यही कहना था कि अभी हम तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर देते हैं, अभी शादी में 1 साल का समय लग जाएगा, हम तुम्हारी शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। मेरे मना करने पर पापा मम्मी से कहा करते थे कि अभी बेटे की मर्जी नहीं है तो उसकी शादी मत करो, जब उसकी मर्जी होगी तब शादी कर देना। मेरे पापा को भी मम्मी यही कहती थी कि अभी शादी नहीं करूँगी, बस रिश्ता फिक्स कर दूँगी, और अच्छा रिश्ता मिलने में भी तो अभी समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। काश आज मेरी बेटी रोशनी भी होती तो मैं इन दोनों बहनों की शादी एक साथ कर देती। मम्मी बात बात पर रोशनी को याद कर लिया करती थी और उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। मम्मी का कहना था कि लड़कियों को ज़्यादा समय तक घर पर नहीं बैठाया जा सकता, उनके बड़े होने के बाद जल्द ही उन्हें अपने घर को कर देना चाहिए। फिर मेरी दीदी और मेरे भाइयों का भी यही कहना था कि हमारी बहन जवान है और खूबसूरत है, यह कहीं भी जाती है तो लोग इसके रिश्ते के लिए टोकते हैं, और इस समय काफ़ी सारे अच्छे रिश्ते इसके लिए आ रहे हैं, इसलिए आपको इसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। दरअसल मेरी बहन रोशनी मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब से वह गायब हुई थी तभी से लोगों का ध्यान मुझ पर जाने लगा था, क्योंकि जब हम दोनों बहनें साथ खड़े होते थे तो लोग कहते थे कि छोटी बहन से ज़्यादा खूबसूरत तो बड़ी बहन है। मुझे यह बात बहुत बुरी लगती थी, पर मैं इस बात को बर्दाश्त कर दिया करती थी, क्योंकि रोशनी तो मेरी सगी बहन ही है। फाइनली मेरा रिश्ता तय हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए थे। मुझे देखने के लिए लड़के की माँ, बहन और खुद लड़का भी आया हुआ था। मैं उनसे मिलने के लिए जैसे ही गेस्ट रूम में गई, लड़के की माँ मुझे देखकर बहुत मुस्कुराई थी। मेरी नज़र जैसे ही लड़के पर गई तो वह भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने जल्दी से नज़र नीची कर ली। वो लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट और अच्छी पर्सनालिटी का था। लड़के की माँ और बहन को मैं बहुत पसंद आ गई थी। थोड़ी देर उन लोगों से बातचीत करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। जब यह मेहमान चले गए तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई हूँ और हमें भी लड़का पसंद आया है, इसलिए दोनों फैमिली ने तय किया कि रिश्ते को फिक्स कर देना चाहिए। मेरी फैमिली को भी लड़का और उसकी फैमिली बहुत पसंद आई थी। मैं घर वाले बहुत ही खुश थे। कुछ दिन बाद मेरी पूरी फैमिली भी लड़के के घर जाकर उसके घर और उसके परिवार के बारे में देखभाल करके आ गए थे। उनकी सारी बातें अच्छी लगी थी। इस तरह से मेरा रिश्ता यहाँ विनोद के नाम के ऐसे लड़के के साथ तय हो गया था। लेकिन रिश्ता फिक्स करने से पहले मेरी भाभी और दीदी ने मुझसे मेरी मर्जी के बारे में पूछा था कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाए या नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी कि लड़के को ज़बरदस्ती कहीं पर भी माता पिता अपनी मर्जी से झोंकते। हमारे यहाँ शादी होने से पहले लड़की या लड़के से उसकी मर्जी को पूछा जाता था। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 लोग थे, मेरे सास ससुर, मेरी नंद और मेरा होने वाला पति। मेरे घर वालों ने उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था कि वह कहाँ पर जॉब करता है, कितना कमाता है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ताकि मैं सारी बातें सोच समझकर उन्हें फाइनली जवाब दे सकूं।
मैंने शर्माते हुए इन लोगों को जवाब दे दिया था कि जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप कैसा भी करो। मैंने इस तरह से शर्माने पर मेरी भाभी और दीदी मेरे जवाब को समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरह से मेरा रिश्ता दीपक नाम के शख्स के साथ फिक्स हो गया था। मेरे माता पिता बहुत खुश थे कि उनको अच्छा रिश्ता मिल गया है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता गया। अभी मेरी छुट्टियां ही चल रही थी। मैंने आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। एक दिन मेरे ससुराल वाले हमारे घर पर आए थे और हमारी शादी की बात करने लगे। उनका कहना था कि हम लोग अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो अभी 1 साल के टाइम बाद मेरी शादी करने का फैसला किया था, मगर लड़के वालों के 6 महीने बाद ही जिद करने पर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करने को तैयार हो गए थे। इसी तरह से पूरे 1 महीने के अंदर जल्दबाजी की तैयारियों के बाद मेरी शादी हो गई थी। लेकिन इस दौरान मेरी पूरी फैमिली को रोशनी की बहुत याद आ रही थी। वैसे तो मुझे भी रोशनी की याद आ रही थी, क्योंकि वह मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। पर मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसे इग्नोर करना पड़ रहा था। मैं दीपक की पत्नी बनकर उनके घर आ गई थी। मेरे ससुराल में हर फैसिलिटी मौजूद थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी, क्योंकि विनोद एक बहुत अच्छे पति साबित हुए थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और मेरी नंद भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे बिहेवियर की लड़की थी। मेरे ससुर भी हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ससुराल में नहीं बल्कि दोबारा से अपने मायके में आ गई हूँ, क्योंकि मुझ पर किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं थी और ना ही इस घर में मेरे साथ वह जैसा बिहेवियर किया जाता था। पति भी बहुत अच्छा मिला था, बहुत प्यार करता था और मेरी हर बात को मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। हमारे घर में नौकरानियां लगी हुई थी, इसीलिए घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं सारा दिन घर में बोर होती थी, क्योंकि मेरी नंद अभी पढ़ाई कर रही थी और वह कॉलेज जाती थी तो शाम के टाइम तक ही वापस आती थी, क्योंकि वह कॉलेज से ट्यूशन को भी निकल जाती थी। मेरे ससुर घर में ही रहते थे, क्योंकि वह घर से ही काम किया करते थे। इसलिए मेरी सास ज़्यादातर अपने पति के साथ ही रहा करती थी। मेरा पति भी सारा दिन ऑफिस में होता था, जिसकी वजह से मैं सारा दिन अकेले बोर होती रहती। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। इस तरह मेरा भी टाइम पास हो जाया करेगा। मैंने जब इस बारे में अपनी सास से बात की तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी और मेरे पति ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वह तो हमेशा मेरी हर बात को एग्री कराते थे। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। वैसे भी टीचिंग करना मेरा शौक था, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझे स्कूल जाकर टीचिंग जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो यह भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा सारा दिन अच्छे से इन बच्चों के साथ इनको पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाया करता था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरा पति मुझे हर हफ्ते मेरे मायके में ले जाता। वहाँ जाने के बाद मेरा मूड फ्रेश हो जाता था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से ससुराल की ढेर सारी बातें किया करती थी। मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी और मेरे भाई बहन भी बहुत खुश रहते थे। मेरे घर वाले बेफिक्र थे कि उनकी बेटी को अच्छा पति मिलने के साथ साथ एक बहुत सुंदर ससुराल भी मिली थी, जहाँ पर उनकी बेटी राज कर रही है। मेरी सास मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। उनका कहना था कि तुम क्यों घर के काम करोगी, हमारे घर में इतनी सारी नौकरानियां जो हैं। तो मेरे ससुर भी आकर मेरी नंद के लिए कोई चीज़ लाते तो वही चीज़ मेरे लिए भी लाते थे। मेरे ससुराल वालों के अच्छे बिहेवियर की वजह से मेरे मायके वाले भी कभी कभी मेरे घर आ जाते थे, जिस पर मेरे सास ससुर उनकी बहुत खातिरदारी किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा और परफेक्ट चल रहा था। एक दिन मैं शाम के टाइम पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मेरे पास एक लड़का पढ़ने आता था। उसका नाम रोशन था और वह सिर्फ 12 साल का था। मैं अपने कमरे में अकेले ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। जिस टाइम मैं बच्चों को पढ़ा रही होती मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। एक दिन मुझे रोशन ने अपनी स्कूल बैग से निकालकर एक लेटर दिया। कहने लगा कि यह तुझे एक दीदी ने दिया है और कहा कि यह लेटर मैं आपको दे दूं। मैंने रोशन से उसके बारे में पूछा जिसने उसे यह लेटर दिया था। रोशन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा था कि मैं उनको नहीं जानता, वह कौन है और कौन ही वह मुझे अपना चेहरा दिखाती है। उनका चेहरा भी छुपा हुआ होता है और ना ही मैं उनका नाम जानता हूँ। आज जब मैं आपके घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहा था तो उन्होंने मुझे आगे वाले रास्ते पर रोककर यह लेटर दिया और कहा था कि तुम यह लेटर अपने टीचर को दे देना। मैंने जैसे ही वह लेटर खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम कैसी हो, आई मिस यू। इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ नहीं था। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर यह कौन है जिसने मुझे लेटर भेजा और इसमें इन 2 लाइनों के अलावा
और कोई बात भी नहीं लिखी हुई है जिससे मैं यह समझ सकूं कि यह लेटर किसने दिया है। ना ही इस लेटर पर कोई नाम लिखा हुआ था। रोशन तो वैसे भी बच्चा था, उसे क्या पता था कि लेटर देने वाली लड़की कौन थी। मैंने वह लेटर अपने पास रख लिया, मगर मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर यह कौन है जो मुझे लेटर भेज रही है और उसमें लिख रही है कि वह मुझे याद करती है। फिलहाल वह लेटर मैंने अपनी अलमारी में रख दिया और रोशन को इस लेटर के बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था। अगले दिन फिर से रोशन ने जब मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया तो उसने फिर से उसी टाइम एक लेटर मुझे दिया और फिर से मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें वही सब कुछ लिखा था कि तुम कैसी हो, आई मिस यू। इन शब्दों का मतलब तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इन शब्दों को लिखने वाला कौन था? उस बच्चे ने मुझे वही बताया कि वो लेटर उसको उसी औरत ने दिया है जिसने कल दिया था। मैंने रोशन से कहा कि कल तुम इस औरत का नाम पूछ कर आना कि यह कौन है। वह बच्चा इसके अलावा और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था। और फिर जब दूसरे दिन मैंने रोशन से उस औरत का नाम पूछा तो रोशन ने बताया कि मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। मैंने वह वाला लेटर भी अलमारी में रख दिया और हर लेटर की तरह उस लेटर में भी यही लिखा हुआ था कि तुम कैसी हो, आई मिस यू। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे यह जानने में इंटरेस्ट होने लगा कि पता नहीं यह कौन औरत है जो मुझे रोज़ लेटर भेज रही है। अब मैं इसको देखना चाहती हूँ, आखिर इसमें क्या राज हो सकता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं इस लेटर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर लेटर में कुछ गड़बड़ कैसे हो सकती थी और किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। हालांकि मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं उनके साथ बहुत खुश थी। इनमें से भी मेरे साथ यह सब कुछ कोई नहीं कर सकता था। मैंने अपनी सास और नंद से भी इस बारे में कोई बात करना ठीक नहीं समझा। फिलहाल मैं यह बात सोचते सोचते ना जाने किस समय नींद में खो गई। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मेरे पास ट्यूशन पर पढ़ने वाला आरुष नाम का रोशन बच्चा हर दिन मेरे पास एक लेटर लेकर आता था और उस लेटर में सेम एक ही बात लिखी होती थी और मैं उन सारे लेटर्स को अपनी अलमारी में एक बॉक्स में इकट्ठा करके रख रही थी। मैं अभी तक इस राज को जान कर पाई इसमें क्या बात छुपी हुई है। एक दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। जब मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे तो मेरा ध्यान गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज इन लोगों की छुट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने रोशन को आते हुए देखा तो मैंने सारे बच्चों की छुट्टी कर दी थी और सिर्फ रोशन को ही अपने पास रोक लिया था, क्योंकि आज मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस लेटर के पीछे कौन है। परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि आज रोशन से कहूँगी कि वह मुझे उस जगह पर ले चले जहाँ पर वह औरत इसे लेटर देती है। मैं रोशन से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर अचानक मेरी सास के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही भागते हुए अपनी सास के कमरे में गई तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रोशन को मैंने घर जाने के लिए बोल दिया था। वह अपने घर जा चुका था। मैं और मेरे ससुर मेरी सास को अस्पताल लेकर चले गए थे। मेरी सास के पेट में तेज दर्द उठ रहा था, पर अस्पताल में इलाज होने के बाद मैं ठीक हो गई थी। 4 घंटे बाद हम उनको डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए थे। पिछले 2 दिनों से मुझे रोशन आने का इंतजार कर था, क्योंकि 2 दिनों से वह मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था। मैंने उसकी मम्मी को कॉल भी की तो उन्होंने कहा कि रोशन की तबीयत ठीक नहीं है। जब कुछ दिनों बाद रोशन ट्यूशन पढ़ने आए तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं जानकर ही रहूँगी कि वो लेटर देने वाली औरत कौन है। इससे मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज जब रोशन 5 दिन बाद मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया था तो आज भी वह मेरे पास वही लेटर लेकर आया था। फिर जब रोशन ने मुझे वो लेटर दिया तो मैंने उससे कहा कि आज तुझे इस औरत के पास ले चलो जो रोज़ मेरे लिए लेटर भेजती है। पहले तो वह मना करता रहा, फिर वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं रोशन के घर जा रही हूँ। उसकी मम्मी ने मुझे कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाया है और इस तरह मैं रोशन को लेकर उसके साथ उससे निकल पड़ी और बाकी सारे बच्चों की माँ से छुट्टी ले ली। रोशन मुझे एक पतली सी गली में लेकर चला गया। रोशन ने कहा कि मैं इसी रास्ते से आपके घर ट्यूशन आता हूँ और फिर वह एक छोटे से और टूटे फटे घर के आगे खड़े होकर रुक गया था। कहने लगा कि जब मैं इस घर के आगे से गुजरता हूँ तो वह आंटी मुझे आवाज़ लगाकर यह लेटर आपको देने के लिए कह देती है। मैंने रोशन से कहा कि आज तुम इस घर का दरवाज़ा बजाओ। मैं थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन है। रोशन ने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मायूस होने लगी कि मैं कितनी मुश्किल से बहाना बनाकर घर से निकली हूँ। अब अगर वह लेटर देने वाली औरत नहीं मिल सकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। रोशन ने दोबारा से दरवाज़ा बजाया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दरवाज़ा खोलने वाले इंसान पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं डर डर के जल्दी से दीवार की आड़ में छुप गई,
क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन रोशनी थी, जो मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। हम दोनों बहनें बचपन से एक दूसरे के साथ फ्रेंड की तरह रह रहे थे और हम दोनों ज़्यादातर एक ही जैसी चीज़ को पसंद करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक जैसे कपड़े बनाते थे और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मेरी बहन रोशनी मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। स्कूल में हर कोई यही कहता था कि छोटी बहन से ज़्यादा बड़ी बहन रोशनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लोगों की इन बातों से मेरे दिल में अपनी बहन के लिए थोड़ी थोड़ी नफरत पैदा होने लगी थी, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो हर चीज़ में परफेक्ट थी, जबकि मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की थी जो हमेशा टीवी देखने में बिजी रहा करती थी। रोशनी मम्मी के साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया करती थी। उसे काफ़ी सारे काम भी आते थे। रोशनी के होते हुए मेरे मम्मी पापा भी सबसे ज़्यादा उसकी ही तारीफ़ किया करते थे। लेकिन रोशनी सबकी फेवरेट होने के साथ साथ मेरी भी फेवरेट थी। मेरा उसके बिना दिल नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में भी मेरी उसके अलावा कोई भी दोस्त नहीं थी और घर में भी हम दोनों खूब एंजॉय करते थे। अगर कभी किसी वजह से वंदना स्कूल नहीं जाती तो मैं उसको स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उसके बिना स्कूल में भी सारा दिन बोर होती थी। अलावा रोशनी के कोई भी दोस्त नहीं थी। हमारी क्लास की लड़कियां भी हम दोनों बहनों की मोहब्बत से जलती थी। सारे बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी हम दोनों बहनों में थी। सारे रिश्तेदार हमारी मोहब्बत के मिसाल दिया करते थे। शाम को अक्सर हम छत पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं रोशनी से पूछ लिया करती थी, क्योंकि रोशनी मेरे हर कदम पर साथ देती थी। वह बड़ी ज़रूर थी, पर बड़े होने काम हमेशा फर्ज निभाती थी। मेरे बहुत सारे काम भी किया करती थी। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि रोशनी कुछ सीखा करो। मम्मी पापा हर चीज़ का क्रेडिट रोशनी को दिया करते थे। मैं तो उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करती थी। मगर मुझे कभी कभी रोशनी की तारीफ बहुत बुरी लगती थी। हमारी नानी का घर काशीपुर में था, जो कि हमारे घर में था।